हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुलाब सिंह हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने जो साइंस का पोर्शन स्टार्ट किया हुआ था जिसमें मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है प्यारे साथियों, ये तीन सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें हम फिजिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं और साइंस की जो हमारी बुक है वो टेलीग्राम चैनल पे प्यारे साथियों आपने देख ली होगी। उम्मीद करता हूँ आपको बुक अच्छी लगी होगी। उसमें प्रैक्टिस के लिए हमने विभिन्न एग्जाम में आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, तो प्यारे साथियों आप उसका अच्छे से पढ़ें। उससे बाहर आपको साइंस में जनरल साइंस जहाँ पर भी आती है, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, इन सब के लिए वो कारगर साबित होगी। प्यारे साथियों, आपको जैसा पता होगा दिल्ली पुलिस का कल नोटिफिकेशन, एसएससी के जो नया कैलेंडर आया है उसमें आ चुकी है वैकेंसी। 1 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, नवंबर दिसंबर में एग्जाम है। तो जो भी भाई उसमें एलिजिबल हैं, जो भी बहन उसमें एलिजिबल हैं, अपनी तैयारी को अभी से चालू रखें। और जो उसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर भी आएगी, ठीक है, तो हम आपको कंप्यूटर भी जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। मैथ और जो साइंस हमारी चली रही है, रीजनिंग भी हमारी चालू हो जाएगी, ठीक है प्यारे साथियों। तो आप एक बेहतर तैयारी करते रहिए और अपना सिलेक्शन पाइए, ठीक है प्यारे साथियों। तो हम आज स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, हिंदी में बोले तो जीव विज्ञान, ठीक है प्यारे साथियों। इसके दो पार्ट्स, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी, अगर हिंदी में बात करें तो ये जंतु विज्ञान, अरे कौन सा, जंतु विज्ञान, और ये वनस्पति विज्ञान, ठीक है प्यारे साथियों। अब कई बार एग्जाम में हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि बायोलॉजी है जो जीव विज्ञान है, इसके जनक कौन है, जंतु विज्ञान के कौन है, और वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। ये विभिन्न एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं। जीव विज्ञान के अगर हम जनक की बात करें, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो ये है अरस्तु, ठीक है। इसके बाद में अगर हम जूलॉजी की बात करें तो इसके भी जनक कौन है, अरस्तु। लेकिन अगर हम बॉटनी की बात करें तो इसके जनक हैं थियोफ्रेस्टस, ठीक है। ये चीजें आपको बायोलॉजी में बेसिकली याद रखनी है। तो मैंने आपको क्या बताया, जूलॉजी और बॉटनी बायोलॉजी के दो पार्ट्स, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, और जूलॉजी इसके जनक भी अरस्तु, लेकिन बॉटनी के जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को। एक और पूछा जाता है प्यारे साथियों, चिकित्सा शास्त्र के जनक, चिकित्सा शास्त्र के जनक, तो ये किन्हें कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस, ठीक है प्यारे साथियों। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो प्यारे साथियों, जो हमारे बायोलॉजी के टॉपिक रहेंगे वो देखिएगा। मेन टॉपिक आपको लिखाता हूं। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, हम एक सिस्टमिक तरीके से आपको पढ़ाएंगे। जैसे हमने फिजिक्स पढ़ाया, उसके टॉपिक्स बताएं, उसी प्रकार हम आपको बायोलॉजी के बताएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कोशिका सेल के बारे में। कोशिका सेल ये क्या होती है, कोशिका क्या होती है, इसकी खोज किसने की थी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका विभाजन, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, इन सब के बारे में अपन कोशिका में जानेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। इसके बाद में हम इसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक रहेगा वह टिश्यू ऊतक, उसके बाद में अपना टॉपिक रहेगा ऊतक, इंग्लिश में बोले तो टिश्यू। इसमें आपको जंतु ऊतक और पादप ऊतक कौन कौन से होते हैं, सभी के बारे में विस्तार से बातें करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम हमारा टॉपिक लेंगे, वो लेंगे मानव रोग,
मानव रोग, सभी रोगों के बारे में बात करेंगे, चाहे वह बैक्टीरिया जनित हो, वायरस जनित हो, प्रोटोजोआ जनित हो, कवक जनित हो, किससे होता है, क्या उनका उपचार है, इन सब के बारे में अपन रोग के बारे में बातचीत करेंगे। अगला टॉपिक रहेगा इसके बाद में रोग के बारे में हम देखेंगे पाचन तंत्र, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे श्वसन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। इसके बाद में आगे देखिएगा, इसके बाद में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जानेंगे हम ग्रंथियों के बारे में। ग्रंथियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती है, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी, जो भी सारी ग्रंथियाँ उनके बारे में कंप्लीट हम अध्ययन करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे प्यारे साथियों। उसके बाद में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता इंग्लिश में बात करें तो बायोडाइवर्सिटी, ठीक है प्यारे साथियों। उसके बाद में हमारा टॉपिक रहेगा आनुवांशिकता, ठीक है। आनुवांशिकता के बाद में अपन देखेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र अर्थात ब्लड के बारे में जानेंगे। ब्लड, रक्त के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र किसने खोज की थी, ब्लड के बारे में पूरा कंप्लीट आए हुए क्वेश्चन के साथ अपन इसमें देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे कुछ टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है प्यारे साथियों। इसके बाद में इससे जो कुछ बच जाएगा, जो कुछ रह जाएगा बायोलॉजी में, छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, वो हम अदर फैक्ट्स में जानेंगे, ठीक है। अब देखिएगा एक एक चीज़ को विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे प्यारे साथियों, और आपको जो कंटेंट हम अवेलेबल करा रहे हैं आप उसको कंटेस्ट कर लीजिए प्यारे साथियों। आप उसमें कहीं पर भी नहीं रुकेंगे, आप कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए जिसमें जनरल साइंस आते हैं प्यारे साथियों। मैं फिर बात कर रहा हूँ जनरल साइंस ओनली, ठीक है। 11th-12th की साइंस की अपन बात नहीं कर रहे हैं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आप हेडिंग लगाएंगे कोशिका। आज का टॉपिक कोशिका से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात सामने निकल के आती है कि कोशिका होती क्या है। तो प्यारे साथियों, सजीवों की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। दोबारा देखिए क्या बताया मैंने आपको, सजीवों की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कही जाती है, कोशिका, सेल कही जाती है प्यारे साथियों। अगर हम बात करें कोशिका की तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी शाखा में किया जाता है। तो ये दोनों चीजें आप लिखेंगे कोशिका के बारे में, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कोशिका की डेफिनेशन। सजीवों की क्या बताया, सजीवों की सूक्ष्मतम संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई सेल कहलाती है, कोशिका कहलाती है, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बताया कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कौन सा लॉजी, साइटोलॉजी, ठीक है। तो कोशिका की डेफिनेशन क्या हुई प्यारे साथियों, सजीवों की सबसे सूक्ष्मतम और संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कोशिका का अध्ययन क्या रहता है, 4 ऑप्शन आपके पास दे दिए जाते हैं। इसके बाद में आगे देखिए कोशिका की खोज के बारे में बात करते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका के बारे में पूरा विस्तार से देखेंगे। कोशिका की परिभाषा देगी, अब इसकी खोज के बारे में बात करेंगे। फिर कोशिका सिद्धांत क्या होते हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। कोशिका विभाजन, कोशिका का आकार, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, इन सब के बारे में प्यारे साथियों आपकी लगभग 2 या 3 क्लास कोशिका के बारे में होगी। चीज़ें आपको पूरी कंटेस्ट कराई जाएंगी, पूरा कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, जल्दीबाजी अपन को कुछ है नहीं। अब देखिए
मैंने आपको क्या बताया, खोज। अपन बात कर रहे हैं कोशिका की खोज। तो कोशिका की जो खोज हुई थी सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने किस में की थी, कॉर्क नामक लकड़ी में। किसके रूप में, मृत कोशिका के रूप में। लेकिन प्यारे साथियों यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, अब पूछा जाता है जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता देता हूँ जो जीवित कोशिका है इसकी खोज 1674 में की थी। किसने की थी, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। ठीक है, ये आप चीजें लिखेंगे, इंपॉर्टेंट लगा के लिखेंगे। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक, किसने, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, किस में की थी, कॉर्क नामक लकड़ी में। किसके रूप में, मृत कोशिका, जीवित कोशिका नहीं प्यारे साथियों, मृत कोशिका के रूप में। तो सबसे पहले कोशिका की खोज पूछ लिया जाता है, किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। सन भी आपसे पूछ लिया जाता है, 1665 में की थी। किसमें की थी, कॉर्क लकड़ी में। किसके रूप में, मृत कोशिका के रूप में। लेकिन प्यारे साथियों मैंने आपको बताया जीवित कोशिका की खोज, तो वो भी आप लिखेंगे। ये तो होगी मृत कोशिका की खोज। अब बात करते हैं जीवित कोशिका की खोज। तो इसमें लिखेंगे जीवित, कौन सी सेल की बात कर रहे हैं आप, जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज किस कब हुई थी, 1674 में। किसने की थी, आपको मैंने दो वैज्ञानिक बताए थे, एंटोनी वॉन प्लस लीeuwenhoek, इन्होंने मिलकर की थी। किसकी खोज, जीवित कोशिका की खोज। कब की थी, 1674 में की थी। किस में की थी, तो प्यारे साथियों तालाब के दूषित जल में। किस में की थी, तालाब के दूषित जल में जीवाणु के रूप में। और मृत कोशिका की खोज कॉर्क लकड़ी में। ठीक है, और जीवित कोशिका की खोज तालाब के दूषित जल में जीवाणु के रूप में की थी। ठीक है प्यारे साथियों, ये जो लीeuwenhoek है, इन्होंने क्या किया था प्यारे साथियों, जो मानव के शुक्राणु होते हैं इनके बारे में भी अध्ययन किया था। साथ ही प्रोटोजोआ और आरबीसी, रेड बॉर्न सेल, लाल रक्त कणिका, इनके बारे में भी अपन जानेंगे जब हम ब्लड पढ़ेंगे। आरबीसी क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो लीeuwenhoek है, इन्होंने शुक्राणु, प्रोटोजोआ, आरबीसी के बारे में भी अध्ययन किया था। तो प्यारे साथियों, आज हमने बायोलॉजी को स्टार्ट किया, बायोलॉजी की बेसिक बातें की, हमारे टॉपिक्स बताए क्या क्या रहेंगे। उसके बाद हमने सेल के बारे में टॉपिक स्टार्ट किया। पहला टॉपिक सेल के बारे में जाना, कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की थी, मृत कोशिका की खोज किसने की थी, कब की थी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, कब की थी। ठीक है प्यारे साथियों, इसके बाद में जो अपन कल बात करेंगे वो कोशिका के किसके बात करेंगे, सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, इन सब चीज़ों से आगे क्लास को बढ़ाएंगे। आज के लिए क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, इसके बाद में कल मिलते हैं। तो क्या करना होगा प्यारे साथियों, आपको इसी तरह की वीडियोज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेस से जुड़े, टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेस से जुड़े। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।